1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। उससे पहले देश में आदिवासी धर्म कोड था। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो जो धर्म कोड था आदिवासियों का, आजाद भारत में क्यों लागू नहीं हुआ, इसका षड्यंत्र किसने किया, ये आप सबको सोचने का विषय है। और आजाद भारत में आदिवासियों के नाम से जो जनप्रतिनिधि चुन के आए, उन्होंने इस बात को कहीं क्यों नहीं उठाया और आज भी सोए हुए हैं, क्योंकि वो पार्टियों के गुलाम हैं। मैं एक शहर में जा रहा था, बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में 8-10 सीढ़ियां थी। कितनी सीढ़ियां? 8-10 सीढ़ियां थी। फर्स्ट सीढ़ी में वो कमजोर कुत्ते बैठे थे जिसको लवारिस कहते हैं। दूसरी सीढ़ियों में उससे कुछ ताकतवर बैठे थे। तीसरी और पांचवी सीढ़ियों में जिसको हम लोग पालते हैं अपने मोहल्लों में, ऐसे कुत्ते बैठे थे। और सातवीं और आठवीं सीढ़ियों में जिसको घर में बांध के रखते हैं, ऐसे कुत्ते थे। और आखिरी सीढ़ी में जो मंदिर का मुख्य द्वार था, वहां पर अंग्रेजी समझने वाले कुत्ते थे। आप लोग देखे हैं ना, गौ नहीं पालते हैं, कुत्ते पालते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कुत्ते तो मंदिरों में प्रवेश करते हैं, अरे दम है तो लड़के संसद में प्रवेश करो, अपने हक अधिकार को उठाओ। ये क्या हो रहा है आज? हमारे 47 सांसद हैं, आज से नहीं, आजादी के बाद से। एससी के 83 सांसद है, दोनों मिलते हैं 131 होते हैं। लेकिन अभी आदिवासी क्षेत्रों में यूसीसी लागू होने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है, न बोलेगा। बोलना आपको पड़ेगा, जागना आपको पड़ेगा, क्योंकि हक और अधिकार आपको मिलना है। धर्म कोड आपको मिलना है। जैसे हम लोग विभिन्न प्रदेशों में बटे हुए हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 5 बैठक हुई हमारी, भोपाल, रायपुर, रांची, डूंगरपुर, उड़ीसा। उसी संदर्भ में ये बैठक भी सांस्कृतिक पहचान के रूप में एक नई शुरुआत, राष्ट्रीय अभियान के रूप में जो धर्म कोड है उसको प्राप्त करने के लिए हो रही है। हम विभिन्न टुकड़ों में बटे रहेंगे, तब तक हमको कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। अगर एक हो जाएंगे, एक साथ एक ही आवाज में बात करेंगे, तो हमारा सारा अधिकार मिलेगा। क्या आप लोग सहमत हैं? क्या आप लोग लड़ना चाहते हैं? क्या आप संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? तो निकलो, तो निकलो जंगलों और पहाड़ों से, तो निकलो अब जंगलों और पहाड़ों से, निकलो घरों और मकानों से। बहुत लोग नौकरी पा गए थे, एसी रूम में बैठ गए हैं और चुपचाप सो रहे हैं मस्त। बाकी जनता तो निकलो जंगलों और पहाड़ों से और जंग लड़ो समाज के उन गद्दारों से जो आपके हक अधिकार के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं और सोए हुए हैं। आज आपको जागने की जरूरत नहीं है, उनको जगाने की जरूरत है। इसीलिए आप लोग एक हो जाइए। और हमारा ये अभियान ये आज 16 मई को नासिक में शुरू हो चुका है।
इसके बाद 24 जून को मध्य प्रदेश में होगा और 15 या 16 मई को आसनसोल में होगा बंगाल में, और 9 अगस्त को रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये तय हो चुका है और झारखंड उड़ीसा का डेट आने वाला है। तो आप सबको इन सभी सम्मेलनों में भाग लेना पड़ेगा और पूरे देश में एक जन जागरण पैदा होगा कि आदिवासियों को धर्म क्यों चाहिए, अन्यथा आपका जमीन टुकड़ों में बट रहा है। आप सिंगरौली देख रहे हैं, केवड़ियमपुर आदिवासी उजड़ गया, हसदेव, बस्तर, उड़ीसा के नियमागिरी, ये तमाम जगह आदिवासियों को कुचला जा रहा है। तो साथियों, अब आप सबको जो भी जिस प्रदेश में मान्यता प्राप्त जातियां हैं वो सब मिल के काम को करना पड़ेगा। क्या तैयार हो? आवाज बहुत धीमी है, आवाज बढ़ाना पड़ेगा, तभी संसद